हेलो नमस्कार दोस्तों। डैम्स परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। मेरे पीछे लगे एक स्पेशल फोटोग्राफ के माध्यम से जीवन में एक नए सवाल को संजोने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप अलग अलग कंडीशन में देख पा रहे हैं प्यारे दोस्तों, मेरे पीछे दिखाई गई एक किडनी की संरचना है और किडनी के ऊपर की ग्लैंड के बारे में अपन बात कर रहे हैं जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। जैसे कि इस फोटो के अंदर आपको दिख रही होगी कि किडनी वैसे एक रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होती है जो आपकी यहां पर दिख रही है। उस किडनी के ऊपर की जो ग्लैंड है उसको अपन सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। दूसरे फोटो के माध्यम से भी आपको दिख रही होगी कि ये सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड है। और तीसरा फोटोग्राफ के अंदर मैंने आपको स्पेसिफिक बहुत क्लियरली बड़े रूप में दिखाया कि ये किडनी के ऊपर की ग्लैंड है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। अब ये एड्रिनल ग्लैंड के अंदर आप देखोगे तो आपको 3 लेयर बार नजर आ रही है, एक मिडल पोर्शन नजर आ रहा है। क्या बनते हैं इसके बारे में सवाल, उनको चर्चाओं में लाने की कोशिश करते हैं। किसके बारे में चर्चा हो रही है? एड्रिनल ग्लैंड। प्यारे दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है? तो ऑल्सो नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड, ऑल्सो नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड। अगर प्यारे दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड सुप्रारीनल ग्लैंड होती है, इसके कितने पोर्शन होते हैं? 2। बार वाले को कवरिंग को कॉर्टेक्स, मिडल वाले को मेडुला। जैसे कि मान लीजिएगा कि ये मैंने कोई एड्रिनल ग्लैंड बनाई है और ये वाला बीच वाला हिस्सा मैंने अलग बनाया, इसके बीच में हिस्सा बना दिया, इसको अपन नाम क्या दे देंगे प्यारे दोस्तों? मेडुला। इस बीच वाले हिस्से को नाम क्या दे देंगे? तो इसे बोला जाता है मेडुला। और ये जो बार वाला हिस्सा देखने को मिलता है इसको बोला जाता है कॉर्टेक्स। तो बार वाला एड्रिनल कॉर्टेक्स, C फॉर कॉर्टेक्स, C फॉर कवरिंग के पास में, और M फॉर मिडल, M फॉर मेडुला। अब प्यारे दोस्तों, अगर अपन बात करते हैं कि ये जो एड्रिनल ग्लैंड आपके सामने जो देखने को मिल रही है, इसके जो कॉर्टेक्स होता है इसकी 3 लेयर होती है। इसके कॉर्टेक्स की कितनी लेयर देखने को मिलती है? तो ध्यान रखिएगा 3 लेयर देखने को मिलती है। कितनी लेयर देखने को मिलती है? तो 3 लेयर हमें कॉर्टेक्स की देखने को मिलती है। जो सबसे बाहर की तरफ जो हमें लाइन आती है उसे बोलते हैं G, उसके अंदर वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं F, और सबसे अंदर वाली होती है उसको बोलते हैं R। याद करने का तरीका हो गया GFR, हाँ, गर्लफ्रेंड फरार। G का मतलब होगा ग्लोमेरुलेसा। G का मतलब क्या होगा? ग्लोमेरुलोसा। चलो, F का मतलब क्या देखने को मिलता है? फेसिकुलेटा। और R का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? रेटिकुलेटा। तो अगर एग्जामिनर पूछे कि एड्रेनलिन ग्लैंड के बाहरी जो दीवारें हैं उनका नाम क्या है, सीक्वेंस अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, तो ग्लोमेरुलसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलेटा। ठीक है, अब इनसे क्या होते हैं? कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिलीज होकर के आते हैं, कुछ हार्मोन्स। तो ग्लोमेरुलसा रिलीज करता है मिनरलोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड नाम का हार्मोन। फेसिकुलेटा क्या रिलीज करता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड। ये क्या रिलीज करेगा? ग्लूकोकोर्टिकोइड। और ये जो रेटिकुलेटा हो ये रिलीज करता है एंड्रोजन हार्मोन। तो ध्यान रखिएगा, ग्लोमेरुलसा से रिलीज होता है मिनरलोकोर्टिकोइड, फेसिकुलेटा से ग्लूकोकोर्टिकोइड और रेटिकुलेटा से एंड्रोजन। अब अगर आप बात करोगे कि सर इनमें भी कौन कौन क्या होता है, तो जो मिनरलोकोर्टिकोइड है उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। इसका नाम क्या देखने को मिलता है? एल्डोस्टेरोन, जो अपन डीप में और कभी पढ़ेंगे। अभी एल्डोस्टेरोन से याद करना, ये एक ऐसा हार्मोन है जो शरीर में सोडियम और वाटर को रिटेंशन करता है और वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो अगर इसका लेवल बढ़ जाता है बीमारी कहलाती है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, इसका लेवल घट जाना कहलाती है हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म। चलो, दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है ग्लूकोकोर्टिकोइड। इसमें क्या क्या नाम आएगा? तो इसके अंदर नाम आता है कोर्टिसोन, कोर्टिसोल और कोर्टिकोस्टेरॉइड। अब इसमें याद करना है कि अगर व्यक्ति के ग्लूकोकोर्टिकोइड का लेवल बढ़ जाता है बीमारी कहलाती है कुशिंग सिंड्रोम, और इसका लेवल घट जाता है बीमारी कहलाती है एडिसन डिजीज। इनका काम क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये ग्लूकोकोर्टिकोइड है, ये मिनरल वाला काम तो करता ही है। बोले तो सबसे पहले ये सोडियम और वाटर का रिटेंशन करता है,
हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करता है, पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है, कैल्शियम को बोन में से ब्लड में लाता है, बोन में से ब्लड में लाता है, फिर एक्सक्रीट करता है, और जो पेरिफेरल फैट है उसको ब्रेक डाउन करके सेंट्रल में डिपॉजिट करता है। ये सारे काम किसके हैं? ग्लूकोकोर्टिकोइड के। इसके अलावा ये इम्यूनो सप्रेशन का काम भी करता है। तो बढ़ना घटना आप समझ लेना, बहुत बढ़िया। लास्ट लिखा है जो रेटिकुलेटा है, इससे निकलता है एंड्रोजन हार्मोन, जिसे अपन बोलते हैं सेक्स हार्मोन, जिसका काम क्या देखने को मिलता है? सेक्स हार्मोन के नाम से, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो आप समझ सकते हो टूर्नामेंट के लिए, ठीक है। अंदर की जो मिडल पोर्शन बना हुआ है उसको अपन ने क्या बोला प्यारे दोस्तों? जो मिडल पोर्शन देखने को मिलता है इसको अपन ने बोला था मेडुला। मिडल पोर्शन को अपन ने नाम क्या दिया? मेडुला। और मेडुला, ये लो, मिडल पोर्शन को अपन ने नाम दिया मेडुला। मेडुला से प्यारे दोस्तों, मेडुला में कौन सी सेल पाई जाती है? तो इसमें एक सेल है जिसका नाम है फियोक्रोम। इसमें कौन सी सेल पाई जाती है? फियोक्रोम। और ये जो फियोक्रोम नाम की प्यारे दोस्तों जो सेल होती है, वो जो हार्मोन रिलीज करती है उनका नाम है एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और डोपामिन। कौन से हार्मोन यहां से रिलीज होते हैं? तो आपका जवाब देखने को मिलता है सर, ये रिलीज करती है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन, जो आपके सारे के सारे सिंपैथेटिक की तरह काम करेंगे। जी हाँ, और इन सारे हार्मोनों को एक साथ में अपन बोलते हैं कैटाकोलामाइन। इन सबको एक साथ में क्या बोला जाता है? तो कैटाकोलामाइन के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो? कैटाकोलामाइन। तो बहुत शॉर्ट एंड समराइज के अंदर आपकी एड्रेनलिन ग्लैंड के बारे में अपन ने बात की कि एड्रेनलिन ग्लैंड के क्या काम होते हैं और किस प्रकार से देखने को मिलती है। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मैक्सिमम लोगों तक, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा, ताकि एक नई ऊर्जा के साथ में एक और नया सेशन में आपके सामने लेकर के आऊं जो जोरदार होगा, धुआंधार होगा, धमाकेदार होगा। थैंक यू सो मच।